हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो माय नेम इज़ विक्रम और शुरू करते हैं आज का हमारा जीएस का एक नया सब्जेक्ट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ज्योग्राफी, जिसे हम हिंदी भाषा में भूगोल के नाम से जानते हैं। देखिए, आज आपने ये सब्जेक्ट मेरे से पढ़ना आप शुरू करोगे, लेकिन इससे पहले भी आपने ये सब्जेक्ट काफ़ी टीचर्स से, काफ़ी किताबों से पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी बुक में पढ़े ही नहीं। फिर आप क्या सोचते हो, आप फिर किसी दूसरी बुक की तरफ भागते हो कि ये पर्सन उस बुक से आया है। तो क्या हमें हर बार ऐसा करना चाहिए? अगर आप ऐसे करने लगोगे तो आपके सामने ज्योग्राफी की पता नहीं हज़ारों लाखों किताबें हैं, आप इस जीवन काल में वो किताबें कंप्लीट कर ही नहीं सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारी जो बुक्स में जो टॉपिक दिए होते हैं, जो ज्योग्राफी के कोई भी टॉपिक उठा लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यूनिवर्स नाम का टॉपिक है, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अगर आप इस टॉपिक के बारे में किसी बुक में पढ़ते हो तो आपको 2-4 पेज में कंप्लीट कर देते हैं। उसमें बीच में काफ़ी ऐसी टर्म आती है जिसे आप रट कर छोड़ देते हो, लेकिन वो जो आपने चीज़ रटी है वो कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से स्किप होने लगेगी। लेकिन अगर आपके उस बुक में आपको अगर कुछ चीज़ें मिली है जो आप उस चीज़ का रट्टा लगा रहे हो, अगर आप उस टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो आप उस टॉपिक से, आपके सामने उससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे कि आपके एग्जाम में उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी, जैसे कि हम पता है भूगोल, ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है। अगर हम बीए करते हैं तो बीए में हमें सब्जेक्ट मिलता है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि आप कोई ऐसा पर्सन है जो पॉलिटिकल साइंस से एमएससी कर रहा हो या हिस्ट्री से एमएससी कर रहा हो? वो क्या करते हैं, सारे एमए करते हैं, मास्टर इन आर्ट। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट का सब्जेक्ट होते हुए भी आप इससे एमएससी कर सकते हो, मतलब साइंस। यानी ज्योग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं आपको साइंस पढ़ने को मिलेगा। और साइंस आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो आपको इसमें मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको फिजिक्स मिलेगा। यानी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो फिजिक्स के हैं, लेकिन वो क्वेश्चन होते ज्योग्राफी के हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हम जब ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा कर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि आप जब एक बार यहाँ से हमारे चैनल है एग्जाम पास करें, इससे जब ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैं 100% कभी नहीं बोलूँगा, 100% किसी चीज़ का कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, आप 95 से लेकर 99% तक ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुआ जो कंटेंट होगा, जो आपको मैं नोट्स दूंगा, जो आपको मैं क्लास में नोट करवाऊंगा, बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उससे आपके ये इतने पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज की हमारी ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या है। हम क्या करते हैं कि ज्योग्राफी को एक जी सब्जेक्ट लेकर चलते हैं और जब भी इसका कोई टॉपिक आता है उसे का हम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी देखते हो वो ज्योग्राफी है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये अर्थ है ना, जैसे कि मान के चलो ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर मैं भी खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। अब जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ उसे हम क्रस्ट बोलते हैं ना, भूप्रपट्टी बोलते हैं। इसके नीचे फिर मेंटल होता है और बीच में कोर या क्रोड होता है। यानी कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी भूगोल है, फिजिक्स है। दूसरा, आप अपने घर से निकलते हो, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ने के लिए या कॉलेज में जाते हो, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ से मान के चलो आप ये हो और ये आपका वो कोचिंग है जहाँ पर आप पढ़ने आ रहे हो। या तो आप पैदल आओगे या फिर आप बाइक पर आओगे। तो आप जिस रास्ते से आ रहे हो, जिस सड़क का आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट हम किससे करते हैं? या तो हवा में, हवाई जहाज से करते हैं, या फिर
हम सड़क से करते हैं या फिर हम पानी से करते हैं, समुद्र के द्वारा, समुद्री जहाज या शिप का यूज़ कर कर। तो वो क्या है, वो एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। दूसरा, अगर आप फिल्में देखते हो, आज के टाइम में अगर फिल्में देखते हो तो आप बहुत सारे ऐसे गाने आपको मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, जो हमारा ज्योग्राफी है, उसका डायरेक्ट यूज़ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। अब चांद क्या है, बादल क्या है, जब हम बाद में यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको चांद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हम चांद को पढ़ेंगे कि चांद क्या है, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। बादल, बादल किससे बनते हैं, वो भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। एक सॉन्ग आता है कि टिप टिप बरसा पानी, तो उस सॉन्ग में क्या है, हम पानी की बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, टिप टिप बरस रहा है पानी। एक्चुअल में जो बरसा है, जो बारिश है, वो एक्चुअल में बनी कैसे बनी, ऊपर जाकर वो बादल बनते हैं, फिर वो उससे पानी निकलता है, फिर बारिश आती है, और फिर ये इस तरह के गाने बनते हैं। तो यानी कि आपकी लाइफ में हर एक जगह आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको मज़े लेकर पढ़ोगे, आनंद लेकर पढ़ोगे, तो आपको इसमें रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मान के चलो कि मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी का, जो जिस बुक से मैं तैयारी कर रहा था उस बुक में वो क्वेश्चन नहीं था। अब मैं क्या करूँ, मैं किसी दूसरी बुक को पकड़ूंगा। अब मैंने वो दूसरी बुक उठाई, उस बुक को मैंने कंप्लीट पढ़ा। अब अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा जो उस बुक में भी नहीं था और जो पहले वाली बुक थी उसमें भी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, मैं किसी तीसरी बुक को पकड़ूंगा। तो क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपको बस एक आपके एग्जाम में सिर्फ ज्योग्राफी आएगा, इसके अलावा और भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो एज ए एस्पिरेंट ये आपका काम नहीं है कि आप अलग अलग बुक्स को पढ़ते रहो, ठीक है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये काम एक्चुअल में एज ए टीचर का होता है। आप ये मानिए कि मैं आपका टीचर हूँ, तो ये काम मेरा है कि मैं अलग अलग बुक्स को पढ़ूंगा, 8 से 10 बुक्स जितने भी मेरे पास डाटा है, और उससे मैं देखूंगा कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें कोई भी रटने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी हम टॉपिक करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे और उनसे बनने वाले जितने भी जो कनेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगा, ज्योग्राफी के साथ आपको मैं फिजिक्स भी कराऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी ज्योग्राफी चल रही है और साथ में आपका जो साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है फिजिक्स, वो भी आपका साथ में कंप्लीट होता रहेगा। तो ये मत सोचेगा कि क्लास लंबी हो जाएगी। अगर देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी उम्र ये जितने जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी हम तैयारी करते रहेंगे। आगे हमें लाइफ में और बहुत कुछ करना है। ये जो हमारा यूथ का जो एक पीरियड होता है 18 से लेकर 25 साल का, इससे हमें कोशिश करनी है कि इस पीरियड के अंदर अंदर हमारी जॉब लग जाए। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक सही गाइड मिले कि हमें कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा और हमारे चैनल पर पूरी टीम है जो आपको ये सब्जेक्ट करवाएगी। तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन है कि आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में ज्योग्राफी क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ। अगर आपने ये क्लास मेरे से पहली बार ले रही हो तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3 से 4 लेक्चर मेरे ज़रूर देखिए और उसके बाद आपको खुद को फील होगा कि हाँ, आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो बाकी किसी बुक्स में या किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको वो चीज़ें नहीं मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो है हमारा। ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में हम भूगोल बोलते हैं। भू मतलब धरती, गोल मतलब कि गोल है। ये तो हिंदी के इसकी डेफिनेशन हुई। अब दूसरा जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जियो प्लस ग्राफोस। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है
देखिए हमारे जितना आज के टाइम में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो आपको भी, आप जब पढ़ते हो तो आपको मिलता है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऐसा क्यों है? ऐसा कभी क्यों नहीं आता कि ये हिंदी भाषा का शब्द है? इसका कारण ये है कि जो इसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, जो स्कॉलर है, वो मैक्सिमम बाहर के होते हैं। तो जो लोग इस पर काम करेगा वो अपने हिसाब से इसका नाम रखेगा। तो जीव का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। और ग्राफोस का मतलब वैसे तो होता है वर्णन करना, लेकिन आप अगर ग्राफी लेकर चलते हो, जियोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन करना। यानी ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक ऐसा शब्द है जो आपको ये बताएगा कि हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, किसके बारे में स्टडी करनी है। तो वो है पृथ्वी की हम स्टडी करेंगे। तो जब भी आपके दिमाग में ये नाम आएगा ग्राफी, जैसे कि आपका जो भी नाम है, आपसे मैं पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप मुझे बताते हो कि आपका नाम जो भी है, रमेश आपका नाम है। मैं पूछूँगा आपका नाम रमेश किसने रखा, तो आप बोलोगे कि मेरे पापा ने रखा, या फिर हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें हमारे जो ब्राह्मण होते हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि इसका नाम रै से शुरू होना चाहिए, आर से, तो मेरा नाम रमेश रख दिया। लेकिन क्या जो ब्राह्मण था जिसने ये सजेस्ट किया, जिसने ये नाम रखा, क्या उसने आपको पैदा किया? क्या उसने आपको पैदा किया? नहीं ना। यानी पैदा आपको किसी और ने किया, पर आपका नाम कोई और रख रहा है। तो ठीक वैसे ही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने बताया कि हाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऐसा कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। तो वो व्यक्ति कोई और था, और जिसने इसका नाम रखा वो कोई और था। तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक आता है हिकेटियस और एक आता है इरेटोस्थनीज। अब इन दो के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि एक्चुअल में किसने किसका किया है, मतलब किसने इसके बारे में रिसर्च की और किसने इसका नाम रखा। यानी कौन इस रमेश का पापा है और कौन इनका जो ब्राह्मण है जो सजेस्ट करता है किसका नाम ये रखें। तो देखिए जो ज्योग्राफी जो शब्द है, ठीक है, वो किसने दिया था? वो हिकेटियस ने दिया था, इरेटोस्थनीज ने इसका नाम दिया था। लेकिन इसका जो जनक बोलते हैं ना, जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का पिता या जनक, वो कौन है? वो हिकेटियस है, ठीक है। लेकिन ये जो नाम रखा था ज्योग्राफी, वो किसने रखा? इरेटोस्थनीज ने रखा। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, या आपसे मैं ये कहूं कि आपको ये पार्सल है और ये पार्सल आपको उस जगह पर पहुंचाना है। कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट लीजिए, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा ये पार्सल लीजिए और आप इस पार्सल को लेकर किसी सिरसा जिला में आपको पहुँचाना है, और आप बैठे हो गुजरात के अंदर या किसी दूसरे देश में बैठे हो, तो क्या आप डायरेक्ट सिरसा का नाम लिखोगे? कभी नहीं लिखोगे ना। आप क्या करोगे? पहले देखोगे कि यहाँ सिरसा में पहुँचाना है, ठीक है, या किसी गांव में पहुँचाना है, तो वो सिरसा कौन से राज्य में पड़ता है, उसका पिन कोड क्या है, और फिर वो कौन से देश में पड़ता है। फिर आप पूरा एड्रेस लिखोगे और उसके बाद उसको पार्सल करोगे। तो ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको बोलूँ ये मेरा पूरा शरीर है, आपको इसकी स्टडी करनी है। आप मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट पूरी बॉडी की स्टडी करोगे। आप पहले हाथ की स्टडी करोगे, फिर इस हाथ की, फिर चेस्ट की, फिर मेरे हेड की, फिर नीचे लेग्स की, जो भी है, मतलब आप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ऐसा ही होता है। तो क्या करना है कि हमें जो ज्योग्राफी है इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो उनके अलग अलग पार्ट्स के पिता कौन है, उनके जनक कौन है,
जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया, तो वो हमें जानना है। तो मैं बीच में यहां पर लिखता हूं जनक, यानी कि फादर, और मैं इसको सर्कल लगाता हूं। अब एक तो सबसे पहले हमने बात की कि एक्चुअल में जो भूगोल है उसका जनक कौन है। तो हमने डिस्कस किया था हिकेटियस, कि भूगोल का जो जनक है वो कौन है, हिकेटियस है। ठीक है। एक होता है कल्चरल ज्योग्राफी, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, इसका जनक कौन है। तो इसके जनक का आप नाम नोट कर सकते हो, कार्ल ओ सावर। क्या नाम है, कार्ल ओ सावर। तो ये जो कल्चरल ज्योग्राफी है, आगे हम इसको भी पढ़ेंगे, इसमें आप क्या क्या चीजें आएगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूं। तो ये इसके अंडर में आता है। तो ये जो पर्सन था हिकेटियस, ये उस टाइम था जब ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले बात हुई थी, सबसे पहले बात हुई थी। पर अगर आज वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो उस टाइम इसका जनक कौन है, यानी आज की हमारी जो मॉडर्न या जो वर्तमान भूगोल है उसका जनक कौन है। तो कौन है, उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। कौन है, वॉन हमबोल्ट। ये आज के टाइम में हमारा जो वर्तमान भूगोल है, आज के टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं, आज के टाइम में फिजिक्स जो भूगोल में जो रिसर्च हो रही है, आगे जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उस भूगोल का जो जनक है उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। तो ये 3 हमारे हो चुके हैं। तो वैसे ही एक और आता है जिसे हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक क्या होता है, ये मेरा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जो आपको बाहर से नजर आ रहा है ना, ये सारा क्या है, भौतिक भूगोल है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर जो भी नदी नाले पहाड़े नदियां बह रही है, समुंदर है, जो भी है, जितने भी चीजें हैं, वो सारी क्या है, भौतिक भूगोल है, जो हमें बाहर से नजर आ रही है। पर इसके अंदर में क्या है हमें पता है। यहाँ पर मेंटल होती है ना, यहाँ पर क्रस्ट होता है ना, जो जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उस टाइम उसकी जो रेडिएशन चलती है वो इसके अंदर ही मूवमेंट करती है और बाहर आती है, उसका इफेक्ट हमें बाहर नजर आता है। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो अंदर से स्टार्ट हुई थी। तो वो जो भौतिक भूगोल के अंडर में वो नहीं आएगी। भौतिक भूगोल में वो चीजें आएगी जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, आप इसको बाहर से देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो स्याही है वो आप नहीं देख सकते। लेकिन जब इस बोर्ड पर मैं लिखता हूँ, जैसे ये बिल्कुल प्लेन वाइट बोर्ड था, जब इसके ऊपर मैंने ज्योग्राफी नाम लिखा तो उसका इफेक्ट आपको बाहर नजर आ रहा है। तो ये भौतिक भूगोल है, पर इसके अंदर जो है वो भौतिक भूगोल है नहीं है। तो इसका जो जनक है उसका नाम है पॉलीडोनियम। क्या नाम है, पॉलीडोनियम। ये चीजें आपको नोट करनी है, ये इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। HSSC का मुझे नहीं पता, शायद आपसे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। पर जितने भी जो PCS लेवल के एग्जाम होते हैं ना, चाहे RAS हो, HCS हो, UPSC हो या बिहार PCS, UP PCS, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उनके पिछले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। तो वैसे ही हमारा एक गणितीय भूगोल भी होता है, जिसमें हम न्यूमेरिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपसे मैं ये बोलूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो मान के चलो आप बोलते हो कि 1 फुट है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो आप बोलते हैं 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम यहाँ पर हम मैथ का यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारी ज्योग्राफी में भी न्यूमेरिकल यूज़ होते हैं,
क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ही फिजिक्स का है। जब फिजिक्स में आपको पता है कि कभी केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल आए हैं, आते हैं पर इतने नहीं आते, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं आते पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, आपके HSSC में क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे ज्योग्राफी में भी एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं गणितीय भूगोल। इसका जनक कौन है? तो उसका नाम है, उसके दो है, एक तो है थेलस और एक है अनेक्सीमेंडर। कौन है? अनेक्सीमेंडर। तो ये कुछ जनक है जो आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी का जनक कौन है, तो हिकेटियस है। आज के समय में वर्तमान में कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। और जो भौतिक भूगोल है उसका जनक है पोलिडोनियम। और जो सांस्कृतिक ज्योग्राफी है उसका जनक कौन है, तो कहाँ गया हमारा, कार्ल ओ सावर। और जो गणितीय ज्योग्राफी उसका है थेल्स और अनेक्सीमेंडर। अब थोड़ी सी बातें हम और करेंगे, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे, तो क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन आगे हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे और धीरे धीरे उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने कभी नक्शा देखा है, मैप देखा होगा। जब मैप पे देखते हैं हमारा देश नज़र आता है भारत, उसके पड़ोसी देश नज़र आते हैं, फिर एक कॉन्टिनेंट नज़र आता है एशिया, फिर हमारे नीचे ऑस्ट्रेलिया नज़र आता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें अफ्रीका नज़र आता है, फिर उसके बाद में अटलांटिक ओशन आता है, उसके बाद में हमें, जैसे कि अगर आप ऐसे लेकर चलो तो हमें पता है कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है ना, और यहाँ पर ये यूरोप ऐसे फैला हुआ है, और यहाँ पर ये एशिया ऐसे फैला हुआ है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा देश बनाता हूँ मैं सुंदर सा, ये ऐसा करके लगभग मान के चलो ऐसा हमारा देश है यहाँ पर जो भी। अब हमें पता है कि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। वैसे ही यहाँ पर हिंद महासागर है, अंटार्कटिक आर्कटिक सागर है। तो ये चीज़ें आप जो नक्शा देखते हो, जो मैप आपको नज़र आता है, तो उस मैप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था या इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। और वो किसने किया था, तो वो किया था मार्टिन बेहम ने। किसने किया था? मार्टिन बेहम ने किया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे जब हम बात करते हैं ग्लोब की, आपने ग्लोब भी देखा होगा ऐसा जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, और ऐसे ग्लोब बना होता है, ऐसे आपने ग्लोब देखा होगा। तो उसका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो बताया था अनेक्सीमेंडर ने। अनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले ग्लोब के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। एक आपने सुना होगा ना कि हम कुछ भी हमें सर्च करना होता है, हम विकीपीडिया पर जाते हैं। विकीपीडिया एक्चुअल में क्या है कि विकीपीडिया में अलग अलग, जैसे मैं राइटर हूँ, आप राइटर हो, तो हम अपनी चीज़ें वहाँ पर जिसके बारे में हमें ज्ञान होता है वो चीज़ें वहाँ पर हम डाल देते हैं। ऐसे एक डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि ए से लेकर बी सी डी जेड तक जितने वर्ड्स है, जितनी वोकैब है, वो सारी आपको मिल जाएगी। तो ठीक वैसे अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है तो आपके सामने आता है कि एक्चुअल में रिवर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अर्थ की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसे बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया, यानी कि विश्वकोश। यानी कि जो भूगोल का जो विश्वकोश है उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी स्ट्रोबो ने। किसने की थी? स्ट्रोबो ने की थी इसकी खोज, किसकी? इनसाइक्लोपीडिया की। तो वैसे तो हमारी क्लास आज की हो चुकी है, पर थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि हम किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो मैं यहीं पर आपको लिख देता हूँ कि देखिए ज्योग्राफी को हम 3 तरीके से कवर कर सकते हैं। एक तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे दुनिया के लेवल पर, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, एक हमारी इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा बोलते हैं हम इसे इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है।
तो हम 3 तरीके से ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस टाइम ज्योग्राफी बनी थी उसी टाइम इन्वायरमेंट भी एक सब्जेक्ट था। क्या होता कि जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि एक्चुअल में हमारे और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है। तो वो जो चर्चा स्टार्ट हुई थी, मैंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 20वीं सदी में। 20वीं सदी के बाद में ही, 20वीं सदी के शुरू से ही हम मतलब मनुष्य और पर्यावरण, इसके बीच में क्या लिंक है, क्या संबंध है, एज ए ज्योग्राफर वो जो स्टडी है वो इसके बाद शुरू हुई थी। लेकिन ज्योग्राफी को एज ए मतलब जैसे कि अगर आपको याद हो कि हमारे सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट हुआ करता था 6ठी क्लास में, शायद 6ठी क्लास की बात है, तो उसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होते थे ना, 6ठे की बात नहीं, पहले की बात है। तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट मिक्स होते थे, ज्योग्राफी उसी के अंदर मिक्स होता था, पॉलिटी उसी के अंदर होता था, हिस्ट्री उसी के अंदर होता था। लेकिन जैसे जैसे बाद में हम आगे बड़ी क्लासों में जाते गए, जैसे कि हम 10th कर ली, जैसे मैं +2 में आए, तो हमें आज़ादी मिल गई अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करने की। किसी ने हिस्ट्री लिया, किसी ने ज्योग्राफी ली, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ली, और जब आगे ग्रेजुएशन में आए तब हमें और आज़ादी मिल गई, और जब हम आगे पीजी में आए तो हमें और ज़्यादा आज़ादी मिल गई। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्योग्राफी एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपके सामने आया कि आप अगर ओनली इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो इसकी जो एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे जो पहचान मिली थी वो मिली थी 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर। चीज़ें तो अभी और भी है, और भी बच गई, वो हम कंप्लीट करेंगे। पर आज का शायद ये इंट्रो है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही हमारा ये कोर्स ख़त्म होगा, जो हमने स्पेशली HSSC CET जो एग्ज़ाम होने वाले बता रहे हैं जून में या जुलाई में, इसको एक टारगेट मानकर मैं इस सब्जेक्ट को लेकर चला हूँ। मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक मैं इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करा दूँ। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको खुद को अंदर से खुशी होगी, आपको ये फील भी होगा, और जब आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, हमने जितना टाइम इस सब्जेक्ट पर अभी दिया था पिछले 2-3 महीनों में, और इससे पहले अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि हम पढ़ेंगे चीज़ों को 0 से लेकर ऊपर, जितने भी जहाँ पर ये सब्जेक्ट ख़त्म होता है वहाँ तक हम कवर करेंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि आपको जैसे बुक्स में लिखा होता है वैसे आपको मैं लिखा सकता हूँ, फिर फ़र्क क्या हुआ? आप वो चीज़ें किताबों में पढ़ सकते हो, उसका रट्टा लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर आए हो तो उसका मकसद क्या है कि आपको वो चीज़ें समझनी है। जो चीज़ें हम समझते हैं वो हम कभी नहीं बोलते, और जो रट्टा लगाया है वो आप, जैसे ज्योग्राफी आपने पूरी की, फिर पॉलिटी स्टार्ट की, तो जब पॉलिटी ख़त्म होगी तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ऐसा आपके दिमाग में चलेगा। पर अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको आगे से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।